Hello बच्चों, let's see the question. For a concave mirror, paraxial rays are focused at distance r by 2 from the pole and the marginal rays are focused at distance x from pole. Then r is the radius of curvature. First option, x is greater than r by 2. Second option, x is equals to minus f. Third option, x is greater than r by 2. And fourth option, x is smaller than r by 2. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question that you should know about the paraxial and marginal rays. So paraxial marginal rays parallel टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों ही रेस कहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी होती हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस. अब वो डिफरेंस क्या है, जो पैरेक्सियल होती हैं क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस और जो मार्जिनल होती है वो कहाँ होती हैं, आर अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन. हम देख लेते हैं. क्वेश्चन सेज कि जब रेस कैसी होती है मार्जिनल, सॉरी कैसी होती है रेस पैरेक्सियल, दैट मीन्स क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो होता क्या है, तो ये जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं. तो यहाँ से क्या ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल जितने एंगल होता है उतने एंगल वापस करेंगे. फोकस होता था, और ये जो फोकस होता है दैट फोकस इज इक्वल्स टू आर अपॉन टू. ये यहाँ तक ये क्या होता था, सेंटर तक की डिस्टेंस होती थी आर. तो इस आर का हाफ होता था ये. बट फॉर मार्जिनल रेज इट इज नॉट ट्रू. तो मार्जिनल रेज के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं. दिस इज मिरर, ओके, देयर इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. एक मार्जिनल रेज ले लेते हैं. ये रही एक मार्जिनल रेज जो कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस से काफी डिस्टेंस पर है. तो हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं. तो जब ये नॉर्मल ड्रॉ होगा तो यहाँ से ये वाली रे कुछ इस तरीके से इक्वल एंगल बनाती हुई क्या हो जाएगी, पास. तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई. और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 2i. कुछ यही हो जाएगा. ठीक है. ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर. अच्छा, हम इस वाली डिस्टेंस को मान लेते हैं, इसे हम सी बोल रहे हैं. मान लिया ये हमारा पी है, और इसको हम बोल देते हैं, ये हमारा एफ नहीं है, हमारा ई मान लेते हैं. इसको क्या मान लेते हैं, ई. ठीक है. तो ये एम हो गया. तो इसमें जो आर है वो ये पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक. ये डिस्टेंस मान लिया एक्स है, क्योंकि इसी को हम क्या करें हैं, एक्स. तो ये कितनी हो जाएगी, आर माइनस एक्स सिंपली, है ना. तो अगर हम यूज करें क्या, साइन रूल, सो बाई यूजिंग साइन रूल. अब साइन रूल आपको पता है कि जो एंगल, साइन का एंगल और सामने वाली साइड का रेशियो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. तो अगर आप साइन रूल लगाएंगे तो सिंपली हो जाएगा आर अपॉन साइन. इस आर के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये 180 डिग्री माइनस 2i. ये हमारा इक्वल हो जाएगा आर माइनस एक्स अपॉन ये वाली साइड, इसके सामने क्या है, आई. तो अपॉन साइन आई. तो अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो दिस बिकम आर अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. सो इट बिकम साइन 2i. दिस इज आर माइनस एक्स अपॉन साइन आई. तो ये आर अपॉन साइन आई, साइन टू का फॉर्मूला लगा देते हैं, हाफ एंगल प्रॉपर्टी. तो दिस बिकम साइन आई एंड कॉस आई इज इक्वल्स टू आर माइनस एक्स अपॉन दिस इज एक्स अपॉन साइन आई. साइन आई से साइन आई क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा क्या, टू कॉस आई इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर माइनस एक्स समथिंग, है ना. इसके बाद अगर आप देखें तो आपका कॉस आई जो है वो हमेशा वन से कैसा रहेगा, छोटा. हमेशा वन से कैसा रहेगा, तो यहाँ से कॉस आई क्या आ जाएगा, कॉस आई इज इक्वल्स टू आर अपॉन टू आर माइनस एक्स. ये वन से छोटी रहेगी. सो वी कैन से, अगर ये वैल्यू वन से अगर छोटी रहेगी, सिंस cos i is always smaller than 1, तो यहाँ पे अगर ये हमारा रिलेशन क्या बनेगा, r will be smaller than 2
आर माइनस एक्स, ये रिलेशन यहाँ से बन जाएगा हमारा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो दिस विल बी आर विल बी स्मॉलर देन 2r माइनस 2x। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जब यहाँ से इधर माइनस होगा तो यहाँ से ये बन जाएगा r विल बी ग्रेटर देन 2x। तो r अगर हमारा 2x से बड़ा होगा तो सिंपली r बाई 2 विल बी ग्रेटर देन x। तो हमारा x कैसा हो जाएगा, स्मॉलर देन r बाई 2। इफ वी मैच आर ऑप्शन तो ये क्या बन रहा है, x इज स्मॉलर देन r बाई 2। तो x इज स्मॉलर देन r बाई 2 कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो वी कैन सी द करेक्ट ऑप्शन fourth. I hope you have understood it well. Best of luck.